दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा संसदीय सत्र जहां गंभीर बहसों के बीच अचानक हंसी की लहर दौड़ जाए, जहां सांसदों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठे और यहां तक कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति भी अपनी मुस्कुराहट छिपा ना पाए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में लोकसभा में, जब आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली से सदन को हिला दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण नाम ही में विद्रोह की गूंज है। एक दलित परिवार से निकले इस युवा नेता ने, जो कभी सड़कों पर न्याय के लिए लड़ते थे, आज संसद की चौखट पर खड़े होकर सत्ता की सच्चाई को नंगा कर दिया। उनके बयान सिर्फ हास्य नहीं थे, बल्कि वे सरकार की सच्चाई को भी उजागर करते थे। आज की इस वीडियो में हम चंद्रशेखर के उन्हीं बयानों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू करते हैं। दोस्तों, संसद का माहौल उस दिन कुछ और ही था। मानसून सत्र में जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने बोलना शुरू किया तो सदन में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला तीर छोड़ा, सारी खामोशी हंसी में बदल गई। चंद्रशेखर ने अपनी गहरी आवाज में व्यंग्य की धार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखकर कहा, मोदी जी, युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो वे विदेश चले गए। क्या सबका साथ सबका विकास का मतलब है सब विदेश चले जाओ, मोदी भारत संभाल लेंगे? ये सुनते ही सदन में बैठे सांसदों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। विपक्षी सांसद तो जोर जोर से हंसने लगे और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश में नाकाम रहे। लेकिन मित्रों, सबसे हैरानी की बात, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी एकदम शांत रहे। उनकी आंखों में शायद जवाब तलाशने की कोशिश थी, लेकिन जुबान खामोश थी। ये बयान सिर्फ एक मजाक नहीं था दोस्तों, ये उस हकीकत का कड़वा सच था जो आज भारत का युवा हर दिन जी रहा है। बेरोजगारी की मार ने लाखों युवाओं को अपने सपनों को ताक पर रखकर विदेश की राह पकड़ने को मजबूर कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत से विदेश में नौकरी की तलाश में जाने वाले युवाओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय युवा नौकरियों के लिए कतार में है। चंद्रशेखर का ये सवाल सीधे सरकार के उस वादे पर चोट करता है जो 2014 से हर चुनावी मंच पर गूंजता रहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या विकास सिर्फ नारों तक सीमित है? जब युवा अपने देश में भविष्य न देखकर विदेश की राह चुन रहे हैं तो क्या ये सरकार की नीतियों की नाकामी नहीं? चंद्रशेखर ने इस सवाल को जिस अंदाज में पेश किया वो उनकी खासियत है। मित्रों, ये कोई सामान्य नेता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलित बहुजन समाज की आवाज बनकर उभरे हैं, अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि वो न केवल हंसाती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। एक यूजर ने लिखा, मैंने इंजीनियरिंग की लेकिन भारत में नौकरी नहीं मिली, अब कनाडा में ड्राइवर हूं, क्या यही है विकास? ऐसे हजारों ट्वीट्स ने चंद्रशेखर के सवाल को और धार दी। लेकिन मित्रों, इस हंसी के पीछे एक गहरी टीस थी। चंद्रशेखर का यह सवाल सिर्फ हास्य नहीं बल्कि एक चुनौती था। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का उनका यह अंदाज नया नहीं है। 2014 से लेकर 2025 तक हर बार जब सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा हो या मेक इन इंडिया, हर बार युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। चंद्रशेखर ने इस सवाल के जरिए उस दर्द को उजागर किया जो गांवों, कस्बों और शहरों के हर उस युवा के दिल में है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए देश छोड़ रहा है। सदन में उस दिन हंसी जरूर गूंजी, लेकिन यह हंसी एक गहरे सवाल के साथ आई। क्या सरकार के पास इस सवाल का जवाब है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है? मित्रों, चंद्रशेखर का यह बयान सिर्फ एक व्यंग्य नहीं था, ये था एक आईना जो सरकार को उसकी कमियों को दिखा रहा था। और जब प्रधानमंत्री खामोश रहे तो शायद वो भी इस आईने में अपनी सरकार की तस्वीर देख रहे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या इस खामोशी का जवाब कभी मिलेगा या फिर ये हंसी सिर्फ सदन तक सीमित रह जाएगी? मित्रों, चंद्रशेखर आजाद रावण का पहला बयान अभी सदन में गूंज ही रहा था कि उन्होंने दूसरा तीर छोड़ा और इस बार उनका निशाना था सरकार का बहुचर्चित डिजिटल इंडिया अभियान। उस संसदीय सत्र में जब चंद्रशेखर ने अपनी गहरी आवाज में व्यंग्य का तड़का लगाते हुए कहा, मोदी जी, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन गांव में तो अभी तक नेटवर्क पकड़ने के लिए छत पर चढ़ना पड़ता है। ये 5G नेटवर्क है या 5 गज चढ़ाई वाला नेटवर्क? सदन में हंसी का ठहाका गूंज उठा। विपक्षी सांसदों की खिलखिलाहट से माहौल एकदम हल्का हो गया और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद भी मुस्कुराते नजर आए। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर खामोश रहे। उनकी चुप्पी शायद उस सच्चाई को दर्शा रही थी जिसे चंद्रशेखर ने अपने व्यंग्य से उजागर कर दिया था। ये बयान सिर्फ हास्य का पुतली नहीं था मित्रों, ये उस भारत की हकीकत था जो चमकते शहरी बिलबोर्ड्स और डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों से परे है। डिजिटल इंडिया, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसका वादा था कि हर गांव, हर गली तक इंटरनेट पहुंचेगा। 5G की लॉन्चिंग के साथ सरकार ने दावा किया कि भारत डिजिटल क्रांति की राह पर है। लेकिन चंद्रशेखर का यह सवाल उस दावे की पोल खोल गया।
ग्रामीण भारत में आज भी लाखों लोग नेटवर्क की तलाश में पेड़ों पर चढ़ते हैं, छतों पर भटकते हैं और कभी कभी तो घंटों इंतजार करते हैं कि शायद एक बार सिग्नल आए। एक हालिया सर्वे के अनुसार 2024 में भारत के 40% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी भी स्थिर नहीं है, 5G तो दूर की बात। चंद्रशेखर का ये व्यंग्य सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उस गहरे अंतर को उजागर करता था जो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच है। दोस्तों सोचिए, जब एक गांव का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेड़ पर चढ़कर सिग्नल ढूंढ रहा हो, या एक किसान अपनी फसल की जानकारी लेने के लिए नेटवर्क के लिए तरस रहा हो, तो क्या ये डिजिटल इंडिया का सपना है? चंद्रशेखर ने अपने इस सवाल से न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, बल्कि उस असमानता को भी सामने लाया जो ग्रामीण भारत आज भी झेल रहा है। उनके शब्दों में वो तंज था जो हर उस व्यक्ति की आवाज बना जो डिजिटल युग में भी कनेक्टिविटी के लिए जूझ रहा है। सदन में उस पल की हंसी ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। एक यूजर ने लिखा, मेरे गांव में तो 2G भी मुश्किल से आता है, 5G की बात तो छोड़ दो। एक अन्य ने चुटकी ली, डिजिटल इंडिया में पेड़ हमारा 5G टावर है। इन ट्वीट्स ने चंद्रशेखर के बयान को और बल दिया। मित्रों, ये बयान सिर्फ हंसी का कारण नहीं बना, ये एक सामाजिक टिप्पणी थी जो सरकार को ये याद दिला रही थी कि बड़े बड़े वादे तभी सार्थक होते हैं जब वे जमीनी हकीकत से जुड़े हों। चंद्रशेखर का ये अंदाज उनकी ताकत है। वो न केवल एक सांसद हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाई है। उनके इस सवाल ने ग्रामीण भारत की उस पीड़ा को सामने लाया जो चमकदार विज्ञापनों और सरकारी दावों के पीछे छिपी है। और जब प्रधानमंत्री खामोश रहे तो शायद वो भी इस सच्चाई को महसूस कर रहे थे कि डिजिटल इंडिया का सपना अभी अधूरा है। मित्रों, ये व्यंग्य सिर्फ एक हंसी का क्षण नहीं था, ये था एक सवाल जो सरकार से जवाब मांग रहा था। क्या डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों तक सीमित है या गांवों तक भी पहुंचेगा? क्या ये 5G का युग है या अभी भी 5 गज चढ़ाई का? मित्रों, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने पहले 2 बयानों से सदन में हंसी की लहर दौड़ा दी, उन्होंने तीसरा तीर छोड़ा और इस बार उनका निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राएं। लोकसभा के मानसून सत्र में चंद्रशेखर ने अपनी चिर परिचित व्यंग्यात्मक शैली में कहा, मोदी जी, आप इतनी विदेश यात्राएं करते हैं कि लोग पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री भारत के हैं या एयरलाइंस के ब्रांड एम्बेसडर। ये सुनते ही सदन में ठहाकों की गूंज उठी। विपक्षी सांसद तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों की आंखों में भी चमक दिखी। लेकिन दोस्तों, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे। उनकी चुप्पी शायद उस शर्मिंदगी को दर्शा रही थी जो चंद्रशेखर के इस तीखे सवाल ने पैदा की थी। ये बयान सिर्फ एक मजाक नहीं था मित्रों, ये उस सवाल का प्रतीक था जो देश का आम आदमी लंबे समय से पूछ रहा है। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों विदेश यात्राएं की हैं, जिनका सरकारी आंकड़ा 100 से ज्यादा देशों को छूता है। इन यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च हुए और हर बार दावा किया गया कि ये यात्राएं भारत की वैश्विक साख बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने इस सवाल से उस हकीकत को सामने ला दिया जो आम जनता के मन में उमड़ रही है। जब देश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे जस के तस हैं, तो क्या इन विदेश यात्राओं का फायदा वाकई भारत को मिल रहा है या ये सिर्फ एक चमकदार छवि बनाने का प्रयास है? चंद्रशेखर का ये व्यंग्य उस विडंबना को उजागर करता है जहां एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और दूसरी तरफ देश का नेतृत्व बार बार विदेशी धरती पर समय बिता रहा है। मित्रों सोचिए, जब एक गांव का किसान अपनी फसल के लिए उचित दाम नहीं पा रहा या एक युवा नौकरी की तलाश में भटक रहा है, तो क्या उसे ये जानकर सुकून मिलता है कि उनके प्रधानमंत्री विदेश में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं? चंद्रशेखर ने अपने इस सवाल से न केवल सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया, बल्कि उस जनता की आवाज को बुलंद किया जो ये पूछ रही है कि आखिर इन यात्राओं का जमीनी फायदा क्या है। सदन में उस पल की हंसी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी की फ्लाइट का माइलेज तो भारत के GDP से ज्यादा हो गया होगा। तो दूसरे ने तंज कसा, विदेश यात्राएं इतनी कि अब तो एयर इंडिया को मोदी एयर नाम दे देना चाहिए। इन ट्वीट्स ने चंद्रशेखर के बयान को जन जन तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के पीछे एक गहरी चिंता थी। क्या सरकार की प्राथमिकताएं वाकई जनता की जरूरतों से मेल खाती हैं? क्या विदेशी मंचों पर भारत की छवि चमकाने से ज्यादा जरूरी ये नहीं कि देश के भीतर की समस्याओं का समाधान हो? चंद्रशेखर का ये बयान उनकी उस शैली का हिस्सा है जो न केवल हंसाती है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। वो एक ऐसे नेता है जो दलित बहुजन समाज की आवाज को न केवल सड़कों पर बल्कि संसद जैसे मंचों पर भी बुलंद करते हैं। उनकी ये टिप्पणी न सिर्फ हास्य थी बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी थी जो सरकार से जवाब मांग रही थी। और जब प्रधानमंत्री खामोश रहे तो शायद वो इस सवाल की गहराई को महसूस कर रहे थे। मित्रों, ये बयान सिर्फ एक पल की हंसी नहीं था, ये था एक सवाल जो देश के हर नागरिक के मन में गूंज रहा है। माइनस, क्या हमारा नेतृत्व भारत के लिए है या वैश्विक मंचों का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए? मित्रों, चंद्रशेखर आजाद रावण की व्यंग्य भरी तलवार ने जब सदन में पहले 3 बयानों से तहलका मचा दिया तो चौथा बयान उस आग में और घी डालने वाला था। लोकसभा के मानसून सत्र में चंद्रशेखर ने अपनी चिरपरिचित शैली में
थोड़ा गंभीर मगर तीखे व्यंग्य के साथ कहा, मोदी जी, आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब हालत यह है कि गांव के लोग कहते हैं अच्छे दिन आए तो होंगे, बस हमें बुलाना भूल गए। ये सुनते ही सदन में पहले तो विपक्षी सांसदों ने जोरदार ठहाके लगाए, लेकिन जल्द ही माहौल शांत हो गया। शायद इस बयान की गहराई ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे। उनकी चुप्पी में शायद एक जवाब तलाशने की कोशिश थी, या फिर वो कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। ये बयान सिर्फ एक हल्का फुल्का व्यंग्य नहीं था मित्रों, ये उस वादे की याद दिलाता था जो 2014 के चुनावों में हर गली नुक्कड़ पर गूंजा था, अच्छे दिन। यह नारा भारतीय जनता पार्टी का वो मंत्र था जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई थी। नौकरियां, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता का सपना दिखाया गया था। लेकिन एक दशक बाद चंद्रशेखर का यह सवाल उस सपने की हकीकत को सामने लाया। ग्रामीण भारत, जहां आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, बिजली पानी से लेकर रोजगार तक के लिए जूझ रहे हैं, वहां अच्छे दिन सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर 8.5% तक पहुंच गई और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। ऐसे में चंद्रशेखर का यह सवाल हर उस व्यक्ति की आवाज बना जो इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। चंद्रशेखर का यह बयान उस विडंबना को उजागर करता है जहां एक तरफ सरकार जीडीपी वृद्धि और वैश्विक मंचों पर भारत की साख की बात करती है और दूसरी तरफ गांव में लोग कहते हैं हमें तो अच्छे दिन का न्योता ही नहीं मिला। मित्रों, सोचिए, जब एक किसान अपनी फसल का उचित दाम न पाकर कर्ज में डूब रहा हो या एक मजदूर को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, तो क्या उसे अच्छे दिन की बातें समझ आती हैं? चंद्रशेखर ने इस सवाल से न केवल सरकार की नीतियों पर प्रहार किया, बल्कि उस जनता की पीड़ा को सामने लाया जो विकास के दावों से वंचित है। सदन में उस पल की हंसी जल्दी शांत हो गई, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हास्य नहीं बल्कि एक गहरी चोट था। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, अच्छे दिन तो आए, बस दिल्ली और मुंबई तक, हमारे गांव को तो कोई पूछने नहीं आया। एक अन्य ने तंज कसा, मोदी जी, अच्छे दिन का टिकट कैंसिल हो गया क्या? इन ट्वीट्स ने चंद्रशेखर के बयान को जन जन तक पहुंचाया। मित्रों, ये बयान सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उस विश्वासघात की कहानी थी जो उन करोड़ों लोगों ने महसूस किया जिन्होंने अच्छे दिन के वादे पर भरोसा किया था। चंद्रशेखर का ये अंदाज उनकी ताकत है। वो न केवल एक सांसद हैं, बल्कि एक सामाजिक योद्धा हैं जो हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को संसद तक ले जाते हैं। उनके इस सवाल ने सरकार को ये याद दिलाया कि वादे तभी सार्थक होते हैं जब वे हर गांव, हर गरीब तक पहुंचें। और जब प्रधानमंत्री खामोश रहे तो शायद वो इस सवाल की गहराई को महसूस कर रहे थे। मित्रों, ये बयान सिर्फ एक हंसी का क्षण नहीं था, ये था एक सवाल जो हर भारतीय के मन में गूंज रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे और क्या हमें बुलाना याद रहेगा? मित्रों, चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने पहले 4 बयानों से सदन को हंसी और गंभीरता के रोलर कोस्टर पर चढ़ा दिया था, लेकिन उनका आखिरी बयान वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। लोकसभा सत्र में चंद्रशेखर ने अपनी व्यंग्य की धार को और तेज करते हुए कहा, मोदी जी, मायावती जी आजकल इतनी चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन की बात सुन सुनकर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया हो? ये सुनते ही सदन में हंसी का गुब्बारा फूट पड़ा। विपक्षी सांसद तो मेजें थपथपाने लगे और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद भी मुस्कुराए बिना न रह सके। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनकी वो हल्की मुस्कान जो कैमरों ने कैद की, मानो कह रही थी कि इस व्यंग्य ने उनका दिल भी छू लिया। ये बयान सिर्फ एक हास्य बम नहीं था मित्रों, ये एक गहरी राजनीतिक टिप्पणी थी जो उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को उजागर करती थी। मायावती, जो कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज थी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो के रूप में विपक्ष की धुरी मानी जाती थी, हाल के वर्षों में अपनी चुप्पी के लिए चर्चा में रही हैं। खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता में कमी ने कई सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर का ये सवाल न केवल मायावती की चुप्पी पर तंज था, बल्कि ये भी इशारा करता था कि शायद सत्ता की चमक और मन की बात जैसे मंचों का प्रभुत्व विपक्ष की आवाज को दबाने में कामयाब रहा है। मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो प्रोग्राम जिसे वो देशवासियों से सीधा संवाद बताते हैं, अक्सर विपक्ष की आलोचना का केंद्र रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये एक तरफा संवाद है जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनने की जगह नहीं मिलती। चंद्रशेखर ने अपने इस बयान से इस प्रोग्राम को एक हल्के फुल्के अंदाज में निशाना बनाया, लेकिन इसके पीछे गहरी सियासी चोट थी। मित्रों, सोचिए, जब एक दलित नेता जो खुद हाशिए पर खड़े समाज की आवाज उठाता है, मायावती जैसे दिग्गज की चुप्पी पर सवाल उठाता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत टिप्पणी है बल्कि दलित बहुजन राजनीति में एक नए नेतृत्व के उभरने का संकेत भी है। सदन में उस पल की हंसी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर ने एक तीर से 2 निशाने साधे, मायावती जी को जगाया और मोदी जी को हंसाया। एक अन्य ने तंज कसा, मायावती जी अब तो बोलिए,
वरना चंद्रशेखर रावण आपकी आवाज भी बन जाएंगे। इन ट्वीट्स ने न केवल चंद्रशेखर के बयान को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि जनता अब नए नेतृत्व की तलाश में है। चंद्रशेखर का ये बयान उनकी उस शैली का चरम था जो हास्य और गंभीरता का अनोखा मिश्रण है। वो एक ऐसे नेता हैं जो न केवल सत्ता को चुनौती देते हैं, बल्कि विपक्ष के भीतर की कमियों को भी उजागर करते हैं। उनका ये सवाल मायावती के लिए एक चेतावनी था और सरकार के लिए एक आईना, जो ये दिखाता था कि जनता की आवाज को दबाना आसान नहीं है। और जब प्रधानमंत्री हंसे तो शायद वो इस बयान की चतुराई की तारीफ कर रहे थे। मित्रों, ये बयान सिर्फ एक हंसी का क्षण नहीं था, ये था एक सियासी तूफान जो ये बता रहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण न केवल संसद बल्कि देश की सियासत में एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों को लेकर आपका क्या कहना है? उन्होंने जो कहा वो सही था या गलत? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।